साथ अंशिका पाठक। धरती पर अग्निकाल। जी हाँ, इन दिनों धरती की तपन ऐसी है कि लगता है हम किसी अग्निकाल में जी रहे हैं। तपती दोपहरी में लोग गर्मी से बेहाल है, ऊपर से बिजली की कटौती ने परेशानी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। ये हालत पूरे उत्तर भारत की है, क्या दिल्ली क्या जयपुर, सभी जगह गर्मी से लोग परेशान हैं। सूरज की तपिश ने पारे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। उत्तर भारत के कई शहरों की धरती बढ़ते पारे से लाल हो गई है। दफ्तर जाने वाले लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी इस भीषण गर्मी से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को अब बस भगवान इंद्र की कृपा का इंतजार है, क्योंकि सूरज से धरती पर बरसते आग से, बादलों से बरसने वाले पानी से ही राहत मिल सकती है। तब तक इस शरीर को जला देने वाली तपिश से बच के रहने में ही समझदारी है। इस पर हम अपने विशेषज्ञों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि उत्तर भारत के प्रमुख शहरों में पारा कितना चढ़ा है और इस गर्मी के शिकार होने से बचने के लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस गर्मी से खुद को बचाएं कैसे, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, 44 डिग्री टेम्परेचर है और ऐसे में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि आपको आखिर वो कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी है। लेकिन सबसे पहले ये हाल देख लीजिए, इस वक्त कहां पर क्या टेम्परेचर है। चढ़ते पारे से गर्मी बढ़ गई है। लखनऊ की अगर बात करें तो 42 डिग्री है और चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो लगभग 44 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा हम अगर देखें तो भोपाल की बात करें तो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस और देहरादून की बात करें तो 39 है। इसी के साथ दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 46 डिग्री है और जयपुर की बात करें तो 44 डिग्री है। इसके साथ ही देखिए लखनऊ में 42 डिग्री है और चंडीगढ़ में 44 डिग्री है। तो ये पारा है और अलग अलग शहरों का हाल क्या है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही भोपाल की बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसके अलावा बांदा की बात करें तो 48 और झांसी की बात करें तो 47। ये उत्तर प्रदेश के वो शहर है जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है। कानपुर प्रयागराज का भी यही हाल है, 46 डिग्री टेम्परेचर है और ऐसे में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हमीरपुर की अगर बात करें, हमीरपुर और उरई में भी 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताया जा रहा है, जिससे हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। जितना हो सके घर से बाहर निकलने से आप बचें, ये वो सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। आप घर से बाहर ना निकले, मुंह ढककर ही घर से बाहर निकले, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं, वो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती हैं। छाते, गमछे और कैप का इस्तेमाल जरूर करें। तो ये वो सावधानियां हैं जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सावधानियों को जरूर आप ध्यान में रखें और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो जरूर आप गमछे का भी इस्तेमाल करें। इसी के साथ आपको बता दें कि डिहाइड्रेशन होने पर ORS का सेवन भी आप जरूर करें और साथ ही चाय, कॉफी, ये जो सारी चीजें हैं, कोल्ड ड्रिंक, इन्हें पीने से आप बचें, क्योंकि ये हानिकारक है। धूप में खड़ी गाड़ी में ज्यादा देर तक न बैठें, क्योंकि ये आपके लिए कहीं ना कहीं सेहत के लिए आपके हानिकारक साबित होंगे। चुस्त गहरे रंग और सिंथेटिक कपड़े ना पहने, हल्के रंग के कपड़े आप पहनेंगे तो आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। जितना हो सके आप घर से कम ही बाहर निकले। तो ये देखिए, ये वो शहर है जहां पर गर्मी आउट ऑफ कंट्रोल है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। दिल्ली में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, ये वो तमाम जगह है जहां पर 44 डिग्री से भी ज्यादा पारा हो चला है और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ऐसे में आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर आपको इतनी गर्मी में करना क्या है, इतनी गर्मी से आप खुद को कैसे बचाए रख सकते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे थे कि आखिर गर्मी अगर बहुत ज्यादा है तो आप खुद को कैसे बचाएं, क्या चीजें खाएं, क्या चीजें पहने और क्या चीजें नहीं करें, जिसमें कि साफ तौर पर ये कहा गया है जितना ख्याल आप अपने खान पान का रखेंगे उतना ही आप गर्मी से बचे रहेंगे। खास तौर पर लोग ये सोचते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है तो कोल्ड ड्रिंक पी ले, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश के 6 से ज्यादा ऐसे शहर हैं, 6 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर गर्मी आउट ऑफ कंट्रोल है। लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक पारा चल रहा है। अब देखिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कौन कौन हमारे साथ इस वक्त है। हमारे साथ अमन शुक्ला हमारे सहयोगी हैं दिल्ली से,
अबू हमारे साथ हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी, हमारे साथ केजी रमेश खास मेहमान जुड़ गए हैं, डीजी हैं आईएमडी के, और प्रोफेसर महाराज पंडित पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का हाल जानेंगे। दिल्ली में इस वक्त किस तरीके से गर्मी बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है? अमन, देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो जिस तरह से दिल्ली में तापमान 43 से 44 डिग्री के आसपास है, इससे साफ होता है कि दिल्ली में गर्मी के हालात क्या हैं। क्योंकि दिल्ली ज़्यादा आबादी वाला शहर है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सड़कों पर भी तमाम गाड़ियां दौड़ती हैं, इससे भी जो हीट निकलती है उससे दिल्ली की गर्मी और बढ़ जाती है। बीते दिनों की बात करें तो लगातार दिल्ली का तापमान था वो एकदम गर्माया हुआ था। और अगर आने वाले समय में भी बात करें तो जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में आने वाले समय में गर्मी और बढ़ सकती है। हालांकि ये भी कहा गया है कि 16 से 17 मई के बीच हल्की फुल्की बारिश दिल्ली में हो सकती है। अब मैं आपको थोड़ी बहुत तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ पर जब मैं देखिए रोड के किनारे ठीक खड़ा हुआ हूँ, हाँ। सड़कें आपको एकदम खाली दिखाई देंगी, लोग बिना वजह के अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। हाँ। और जिस बात का अभी जिक्र कर रही थी बार बार कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। आज रविवार का दिन भी है, तमाम लोगों की छुट्टी होती है, तो ऐसे में सड़कें खाली आपको दिखाई देंगी और तापमान ज्यादा है। ऐसे में दोपहर के समय में कोई भी व्यक्ति बिना काम के अपने घर से बिल्कुल भी निकलना नहीं चाह रहा है। और दिल्ली में जो गर्मी है वो बहुत ही अपने चरम पर है और दिल्ली वाले गर्मी से बेहाल है। ठीक है, अबू भी हमारे साथ जुड़े हैं। अबू, लखनऊ में गर्मी कैसी है? पारा तो 45 डिग्री तक पहुंच गया है। हालांकि हम ये समझ रहे हैं और बार बार सावधानी न्यूज इंडिया यही बता रहा है दर्शकों को कि ज्यादा जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, वरना इस भीषण गर्मी में घर में ही बैठे रहे। फिलहाल की क्या ताजा तस्वीर है अबू? जी देखिए, बिल्कुल अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में पारा अभी 42 डिग्री के साथ है जो टेम्परेचर है। और लखनऊ की सड़कों पर लोग हैं वो अब पूरी तरह से कम दिखाई दे रहे हैं। दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक जो गर्मी है वो भीषण रहती है, तो इस वजह से इस बीच इस 4 घंटे लोग और कम दिखाई देते हैं। पर सुबह से ही जो भीषण धूप होती है उससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और साथ साथ जो ऑफिशियल लोग हैं वो लोग दोपहर में निकलते हैं, लंच करते हैं, तो अब जो दुकानों पर भीड़ है वो नहीं लग पा रही है। और आपको बता दूं कि इस वक्त हम लखनऊ के जू पर मौजूद हैं और जू पर हर वक्त यहाँ भीड़ रहती है, बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। और आज संडे का दिन भी है, पर इतनी गर्मी है तो उस वजह से जो लोग हैं वो भी यहाँ पर नहीं है। टिकट काउंटर्स पे बड़ी लाइन लगती है, यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति जो लाइन है वो नहीं है। और लोग ज़रूर ये है कि यहाँ अगर ज़रूरत ना हो तो वो घर से ज़रूर ना निकले। तमाम जो वैज्ञानिक है, जो चिकित्सक, उनकी यही राय है कि अगर ज़रूरत ना हो तो एकदम घर से ना निकले। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अबू। और देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए एकमात्र विकल्प यही है कि लोग सावधानी बरतें और इस गर्मी से अपने आप को बचाए रखें। ठीक है, अब मैं अपने खास मेहमानों की तरफ जाऊंगी। डीजी आईएमडी के हमारे साथ हैं केजी रमेश। केजी रमेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। केजी रमेश जी, हर किसी के मुँह से एक ही चीज़ निकल रहा है अभी, हाय गर्मी, राहत कब मिलेगी? राहत मिलेगी 17-18 के पास, बट दिल्ली में और उसके बाद भी थोड़ी कम रहेगी राहत। बट जून मानसून आने तक, जून के अंत तक नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पर्टिकुलरली दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये तो जो है गर्मी को तो झेलना ही है। बीच बीच में राहत मिलेगी, बट ज्यादातर 38 डिग्री से ऊपर ही तापमान रहने की संभावना है मानसून आने तक। अच्छा केजी रमेश जी, थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगी कि मौसम विभाग क्या कहता है कि क्या पिछले साल इतनी जल्दी गर्मी आई थी? क्योंकि इस साल हमने देखा कि मार्च में ही ऑल ऑफ अ सडन इतनी ज्यादा गर्मी होने लगी कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इस बार जो है और अब से आगे वाली सालों में भी इस तरह ही गर्मी का देखने का मिलेगा। मार्च से अप्रैल से जो ज्यादा ऑलरेडी गर्मी देखा है, उसी तरह रहने की संभावना आने वाले सालों में भी रहेगी। इसका मेन रीजन है जो आर्कटिक में जो गर्मी की वजह से जो वहां का आइस जो कम हो गया, मेल्टिंग, आर्कटिक मेल्टिंग की वजह से पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है रशिया से लेकर इंडिया तक मार्च से जरूरत से ज्यादा अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स देखने को मिला है। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। प्रोफेसर महाराज पंडित हमारे साथ जुड़े हैं, पर्यावरणविद। प्रोफेसर महाराज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर।
प्रोफेसर महाराज जी, लोगों का एक ही सवाल है, सिर्फ मेरा ही नहीं, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में जहां जहां ज्यादा गर्मी हो रही है उनका यही कहना है कि नुकसान क्या हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो बाहर निकल रहा है तो उसे तो गर्मी लग रही है, उसके स्किन से लेकर उसके हेल्थ तक चीजें इफेक्ट हो रही हैं, लेकिन पर्यावरण के तौर पर अगर हम देखें तो एनवायरमेंट को क्या नुकसान हो रहा है और कब तक ये रहेगा इस तरह? नमस्कार। देखिए, मैं कोई ज्योतिष वैज्ञानिक हूँ नहीं, तो मैं तो ये नहीं कह सकता कि कब तक ये रहेगी। लेकिन 2-3 चीज़ें जो समझने वाली हैं, जब तक हम इसके पीछे साइंस नहीं समझेंगे तो हम बार-बार वही अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं गोइंग अराउंड द सर्कल्स करें। धरती पे ऐसा नहीं है पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले भी ऐसा हुआ और बहुत भीषण गर्मी पड़ती थी पहले, ठीक है? उस वक़्त मनुष्य नहीं था, वो अलग बात है। अब हमको प्रॉब्लम ये है कि जब से मनुष्य आया है और पिछले कई 200 साल में जो है धीरे-धीरे गर्मी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप पूरे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखेंगे इस चीज़ को, तो आप पाएंगे कि वैसे धरती पर टेम्परेचर लगातार कम हो रहा है पिछले रफली कोई 6 साढ़े 6 करोड़ साल से। मैं बहुत लंबा अरसा कह रहा हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस वक्त चूंकि मनुष्य नहीं था तो इसलिए हमको प्रॉब्लम अब हो रही है ना। दूसरा जो हमको समझने की बात यह है कि दैट इसके पीछे जो ये मौसम है या जो ये क्लाइमेट, इसके पीछे एक कारण नहीं है। ये बड़ी जटिल एक प्रॉब्लम है जिसको साइंस अभी तक पूरी तरह से नहीं समझी है, क्योंकि कई चीज़ें, एक मिलानकोविच साइकिल होती है जो कई 17 साल, 24,000 साल, 70,000 साल, 1 लाख साल में बदलती है। इसी तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो एक चीज़ कहने से कि ये हो गया यहाँ पर इसलिए गर्मी बढ़ गई। दूसरा, अब फाइनली जो मैं ये आपसे बात, ये हमको लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहा है, 1 साल से, इस तरह से धरती नहीं चलती है कि मतलब हम पिछले साल क्या टेम्परेचर था 4 मार्च को या 5 अप्रैल को या 15 अप्रैल को या 15 मई को, इस साल क्या है, ऐसा नहीं होता है। अगर आप टेम्परेचर को देखना चाहेंगे तो आपको बड़े इसको कालखंड में देखना, तब आप किसी, हो सकता है अगले साल बहुत ठंडी हो जाए मार्च को, तो ये तो हाँ। अब मेन बात जो है, इससे बचना कैसे है, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, इससे बचना कैसे है उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रादर देन ये कि इधर ये हो गया उधर वो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा हो गया, ये हो गया वो। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, पहले भी बहुत बड़ा था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। ठीक है प्रोफेसर महाराज जी, मैं आपसे आगे समझूंगी कि बचना कैसे है, सही कदम क्या हो सकते हैं। इस बीच हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अमन, दिल्ली में सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है गर्मी से बचाव के लिए? क्या पानी के छिड़काव से लेकर इन चीजों की तैयारी शुरू कर दी गई है? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली में सड़कों की बात करें तो जब भी गर्मी आती है, लू चलती है तो एक धूल उड़ती है, उससे भी तमाम लोग दिल्ली में हैं, चाहे वो दमा के मरीज हो या फिर तमाम अन्य बीमारियों के मरीज हो। तो जिस तरह से एक गंदी धूल उड़ती है, धूल वाली हवा चलती है, तो उससे बचने के लिए सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन अगर पानी की बात करें तो दिल्ली में सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही, समझा रही है कि वो घरों में रहें और किसी भी तरीके से गर्मी से बचे और समय समय पर पानी पीते रहें। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या, जैसे ही दिल्ली में गर्मी बढ़ती है तो पावर कट की दिक्कत दिल्ली वासियों को बहुत करनी पड़ती है। साथ ही दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी का जल स्तर कम हो जाता है। तो गर्मी अपने साथ दिल्ली वासियों के लिए एक संकट नहीं, कई संकट लेकर आती है, चाहे वो बिजली की समस्या हो या फिर पानी की समस्या हो, पीने वाले पानी की। हम अक्सर देखते थे कि दिल्ली में तमाम जगहों पर ऐसे छोटे छोटे टैंकर लगे होते थे, नलके लगे होते थे, जहां से पानी आता था। और जो राहगीर हैं, जो अपनी सड़कों पर चलते हैं, उनको पानी की जरूरत होती तो पानी आसानी से मिल जाता था। अब वो टैंक भी सूख चुके हैं, उनको पीने के लिए समय पर पानी नहीं मिलता है। दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को समय से पानी नहीं मिल रहा है, ना तो टैंकर मुहैया हो पा रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि दिल्ली में किस तरह से गर्मी बढ़ रही। वहीं दूसरी ओर बात करें तो दिल्ली में आज के समय में कोई ऐसा घर बचा होगा जहां पर एसी नहीं लगा हो, और जिस तरह से एसी का जो एग्जॉस्ट होता है, जो गर्म होता है, हवा होती है, वो और हानिकारक है। और इससे दिल्ली एक गर्म गोला बन चुकी है। और आने वाले समय में जिस तरह से बात हो रही है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो आने वाले दिनों में या फिर आने वाले सालों में सावधानियां हैं, उनको जरूर ध्यान में रखें। ठीक है अबू, लखनऊ में हम सीधा कहें तो यूपी में क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं गर्मी से बचने के लिए?
जी देखिए, बिल्कुल अगर बता दें तो तमाम जो अधिकारी हैं, जो सरकार के मंत्री हैं, वो सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और तमाम जगह रोड पे जो है वो व्यवस्था की गई है, पानी पीने के व्यवस्था की गई है, प्याऊ जल लगाए गए हैं, टैंकर्स, वाटर टैंकर्स खड़े किए गए हैं और साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी पूरी तरह से उसको तैयार किया गया है, क्योंकि इतनी गर्मी है, ऐसी गर्मी में जो तमाम डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स हैं वो अस्पताल में पहुँचते हैं, तो उनका अच्छा ध्यान दिया जाए, उनकी मतलब जो व्यवस्था है वो अच्छी रहे और उनका इलाज तुरंत किया जाए। साथ साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर दी गई है। पर लखनऊ की बता दें तो लखनऊ के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बिजली की जो कटौती है वो ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जो लोग हैं वहां के, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, केजी रमेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केजी रमेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एक तरफ दक्षिण भारत में तूफान आसानी ने कहर बरपा रखा है, तो दूसरी तरफ उत्तर भारत में हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मौसम विभाग क्या कहता है कि ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जो एक तरफ हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी और एक तरफ हम देखते हैं तूफान आंधी? तो साइक्लोन का भी सीजन है बे ऑफ बंगाल में, मई में, जून में अरेबियन सी में भी चक्रवात बनने की संभावना बनती है। अप्रैल में तो साइक्लोन तो आते हैं। मानसून शुरू होगा जून पहले हफ्ते से। सो प्री मानसून सीजन में साइक्लोन भी होंगे, थंडरस्टॉर्म भी होंगे, लाइटनिंग भी होंगे, हीट वेव भी होंगे। ये सब चीजें जो है एक साथ देखने को मिलेगा इंडिया में, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब चीजों का साथ साथ चलने का, इसकी जो क्षमता है, इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, ये सब बढ़ गया है पिछले 4-5 सालों में। इसलिए हर जगह जो है कई लाइट हीट वेव आ गए तो उसको हीट वेव खत्म होगा थंडरस्टॉर्म से, थंडरस्टॉर्म आएगा तो उसके साथ लाइटनिंग होगी। ये एक के बाद एक देखने को मिलेगा। जहां जहां अभी हीट वेव देख रहे, 4-5 दिन के बाद इधर थंडरस्टॉर्म होगी, थंडरस्टॉर्म के साथ लाइटनिंग भी होगा। ये सब चीज बहुत चीजों से एक साथ पब्लिक को सावधानी बरतने की जरूरी है। सो ये सबका तो चेतावनी देने का तो प्रणाली है, बट उसके साथ साथ जो हर एक का जो अपना लेवल पे जो रेस्पॉन्स है, सेफ्टी है, इसको समझ के बचने की जरूरत ज्यादा है। जैसा हीट वेव पे एक्सपोजर कम करने को कहा गया, ORS लेने को कहा गया, सिमिलरली जैसा लाइटनिंग का, थंडरस्टॉर्म का माहौल बनता है अपने आप, तब भी वो एक्सपोजर ओपन एरिया से रह के सेफ शेल्टर में जाने की जरूरत है। ठीक है, प्रोफेसर महाराज पंडित, कुछ सावधानियां आपसे भी हम समझना चाहेंगे। देखिए, कुछ जो बेसिक सावधानियां हैं वो तो हमने हमारे दर्शकों को बता दिया कि आप अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। लोग सोचते हैं कि बहुत गर्मी है, चलो कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अचानक से गर्मी से ठंडी चीज़ें का सेवन करना। आप भी कुछ ज़रूर बताएं, आपको दर्शक सुन रहे हैं, और आप भी ज़रूर बताइए कुछ सावधानियाँ। नहीं, सावधानियाँ तो वही है कि जैसे रमेश जी ने कहा कि एक्सपोजर से बचना, ठीक है, तो एक्सपोजर से बचने के लिए आपने भी कई उपाय बताए हैं। ये एक डबल वैमी है। जैसे आपने पहले सवाल पूछा था कि अब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो नदी नाले हैं उनमें इवेपोट्रांसपिरेशन या ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, तो पानी वैसे कम हो जाता है, नदी नाले सूख जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इससे कैसे आदमी को बचना है, एक तो हाइड्रेशन करके, घर से अगर आपको बहुत ज़रूरी निकलना है तो अपने हाइड्रेट होकर निकलें, ठीक है। दूसरा, जो आपके संवाददाता ने बताया कि जो एक फीडबैक मैकेनिज्म है नेचर का, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पर इस नॉर्थ इंडिया में लोकल लैंग्वेज में इसको अंधेरी बोलते थे। अंधेरी का मतलब ये होता है कि बहुत डस्ट, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है, लोगों को उससे नुकसान, उससे टेम्परेचर एकदम से, उसे सनरेज जो होती हैं वो रिफ्लेक्ट वापस हो जाती हैं, टेम्परेचर गिरता है, उसके बाद बारिश होती है। तो जो ये अंधेरी का आना है, ये एक इस चीज का सूचक है कि आप टेम्परेचर गिर जाएगा। तो एक नेचर ने एक मैकेनिज्म रखा है, जब अति हो जाती है तो उसका इलाज भी वो नेचर करता है ना। बचने के लिए जैसे हमने कहा कि घर से जब बहुत जरूरी निकलना है तभी निकलें, अगर बहुत जरूरी निकलना है तो अपना हाइड्रेट करके निकलें। अपने साथ पानी का बोतल, आप आजकल तो सभी लोग रखते हैं, पानी का बोतल रखें। और दूसरा है, अगर आप मान लीजिए आपने कैप नहीं पहना या नहीं, तो थोड़ा सा पहले जमाने जैसे करते थे यहाँ के लोग, थोड़ा सा जो भी आपके पास गमछा हो या कोई चीज हो, उसको घर से उसको पानी में भिगो करके अपने सर पर लेकर के अपना वैसे चले, तो कम से कम आप तक
जब तक वो सूखता नहीं तब तक आपको राहत मिल सकती है, ताकि एक जगह छाया की एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंच जाएं आराम से, तो वो बैठें। तीसरा जो है, जैसे गाड़ियां बहुत मतलब तपती होती हैं, तो उसको इमीडिएटली पहले उसका शीशा नीचे करें, तब एसी चलाएं, सो दैट उसका जो है, नहीं तो उसमें टाइम बहुत लगेगा ठंडा होने में। तो पहले शीशे नीचे करें, उसमें से हवा गुजरने दें। तो कई सारे जो हैं ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इससे बचाव में ही बचाव है। आप ये रमेश जी, कहें, ठीक है रमेश जी, मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी कि आने वाले कितने दिनों तक पारा इसी तरह रहेगा। अभी तो 44 डिग्री है लगभग दिल्ली की अगर हम बात करें तो, लेकिन कुछ और भी राज्य हैं, कुछ और भी जगह हैं जहां पर पारा 47 डिग्री सेल्सियस है। उत्तर प्रदेश के 6 शहर ऐसे हैं जहां पर 47 to 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लगातार हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं वो जगह। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि कितने दिन और हम इस टेम्परेचर को झेलेंगे? ये 18 तारीख के बाद जरूर यूपी और ईस्ट इंडिया में गर्मी कम होगी और थोड़ा बहुत कम देखने को मिलेगा दिल्ली और हरियाणा पंजाब में भी। मगर राजस्थान उसके बाद फिर भी बीच बीच में फिर 4-5 दिन के बाद फिर गर्मी तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट यूपी में तो रहना ही रहना है। मानसून आने तक, वो जून अंत तक ये गर्मी का तो रहेगा। हीट वेव जो है बीच में 4-5 दिन रहेगा, उसके बाद थोड़ा थंडरस्टॉर्म आएगी, नहीं तो आंधी आएगी, कम होगी। और गर्मी से तो राहत तभी मिलेगी मानसून आने के बाद, वो भी होगा एंड ऑफ जून में। ठीक है प्रोफेसर महाराज पंडित, क्योंकि आप पर्यावरणविद हैं तो एनवायरनमेंट को भी आप अच्छे से समझते हैं, और हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कई लोग हैं जो एनवायरनमेंट लवर है, जिन्हें पसंद है एनवायरनमेंट को संजो के रखना। लेकिन ये जो टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, इससे इंसानों पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन एनवायरनमेंट पर भी इसका अच्छा खासा असर पड़ता है, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो। तो इस पर थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या इफेक्ट होता है। आदमियों या मनुष्यों पे तो बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन हमने ये देखा है रिसर्च में कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पौधे क्या करते हैं, पर्टिकुलरली जो ट्रीज होते हैं, बड़े जो पेड़ होते हैं, उसी हिसाब से वो धरती से पानी ज्यादा खींचते हैं, क्योंकि नहीं तो झुलस जाएंगे। उनका एक मैकेनिज्म है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उतना ही वो नीचे से पानी अब वो जो है, इसका मतलब ये दोहरी मार है कि पानी धरती से नीचे से पानी उठा करके अपने लीव्स में ले जाते हैं ताकि वो ठंडे रहें, नहीं तो झुलस जाएंगे। ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम करता है कि धरती में से जो नीचे अंडरग्राउंड वाटर है वो भी बहुत ज्यादा पंप हो जाता है ऊपर। ठीक है, तो और सरफेस जो वाटर बॉडीज हैं वो भी जल्दी सूख जाती हैं, तो जो उसमें कई किस्म के जीव जंतु होते हैं, मछलियां हैं, ये उन पर बेचारों पर जो है मार पड़ती है। तो पर्यावरण का तो टेम्परेचर एक पार्ट, और उसमें जो है मनुष्य के अलावा और भी कई प्रजातियां रहती हैं, उनके बारे में अक्सर बात नहीं करते हैं, तो अच्छा वो आपने बात करी उनके बारे में। तो पेड़ पौधों पर भी उतना ही झुलस जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनको भी नुकसान बहुत पहुंचता है, और अपना नुकसान कम करने के लिए उससे और ज्यादा नुकसान होता है। जैसे मैंने कहा कि वो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाती है, वो क्या करें, वो पौधे नीचे से पानी, तो पर्यावरण को तो नुकसान बहुत ज्यादा है ही टेम्परेचर बढ़ने से। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जितना हम अपने आप को बचाते हैं, हमें उतना ही ज़रूरी है एनवायरनमेंट को भी बचाए रखना। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम खुद को अगर हाइड्रेट कर रहे हैं, पेड़ पौधों को भी पानी डालते रहें ताकि वो भी कहीं ना कहीं हेल्दी रहें, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अबू लगातार जुड़े हैं। अबू, यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में क्या स्कूल कॉलेजेस के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है अभी तक गर्मी को देखते हुए? जी देखिए, बिल्कुल अगर उत्तर प्रदेश की बात बता दी जाए तो इस उत्तर प्रदेश में तो तमाम जो स्कूल्स हैं उसके लिए गाइडलाइन तो ज़रूर जारी हुई है, पर छुट्टी है जो वो अभी नहीं, जो विंटर वेकेशन होते हैं, जो वेकेशन होता है समर वेकेशन, वो अभी नहीं दिए गए हैं। पर ये आदेश दिए गए हैं कि जितने भी स्कूल हैं वो 12 बजे से पहले ही बंद हो जाए। 12 बजे तक का जो लास्ट क्लास है वो 12 बजे तक ही चले, उससे बाद जो है वो स्कूल नहीं चलना चाहिए। और जो टीचर्स हैं उनको भी साफ तौर से आदेश दिया गया है कि वो भी 12 बजे तक ही अपनी क्लास चलाए। और उत्तर
उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 6 जिले ऐसे हैं जहां पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में 42 डिग्री टेम्परेचर है, लोगों का बुरा हाल है। जो वैज्ञानिक हैं उनका अभी ये भी कहना है कि अभी लगभग 15 दिन तक गर्मी से जो गर्मी है वो कम नहीं होगी। साथ साथ जो चिकित्सक हैं वो भी कह रहे हैं कि घर से मत निकले। और साथ साथ हम खुद न्यूज इंडिया की जो टीम है हम खुद कह रहे हैं कि एक आखिरी कमेंट मैं अमन से ले रही हूँ, 30 सेकंड। अमन, दिल्ली में क्या निर्देश जारी किया गया है स्कूल कॉलेजेस के लिए? देखिए, दिल्ली में जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके स्कूलों को लेकर 12 बजे तक के नीचे का समय रखा गया है। साथ ही जो बड़े बच्चे हैं जैसे 10वीं या 12वीं के बच्चे, तो लगभग बच्चों की जो है परीक्षाएं चल रही हैं या फिर परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उन्हीं बच्चों को जो ये कहा गया है कि वो स्कूल आए। बाकी सभी कुछ स्कूलों में छुट्टी का भी ऐलान किया गया है गर्मी को देखते हुए। जी चलिए, ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया। रमेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और महाराज पंडित जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अबू आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।